बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिप्ती अली है और जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे इसका नाम है ड्रग अब्यूज़। व्हाट इज़ ड्रग? बेसिकली ड्रग है क्या? अ ड्रग इज़ समथिंग दैट अफेक्ट्स योर बॉडी। ड्रग एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म पे जिसका असर होता है। ड्रग पास थ्रू द बॉडी एंड इंटरफेयर्स विद ब्रेन्स ट्रांसमीटर्स। ये जो ड्रग है ये बेसिकली आपके बॉडी से पास होता है और इसका जो इंटरफेयर होता है ये आपके ब्रेन के जो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो ये ट्रांसमीटर्स बेसिकली एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी में आपके बॉडी को मैसेज पास करता है जिसके आपके बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ये ब्रेन से जो आपकी बॉडी को फंक्शंस पास होते हैं, जो सेल्स मैसेज पास करता है, ये जाके उसको अफेक्ट करता है। Drugs have been the part of our culture since the middle of the last century. ड्रग्स बेसिकली हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका था पिछली दिहाई के दरमियान से। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स दो किस्म के होते हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं जिसमें एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ब्रोफेन एक्सेट्रा ये आ जाते हैं, और दूसरा होता है रिक्रिएशनल ड्रग्स। रिक्रिएशनल ड्रग्स तफरी तौर पे जो यूज़ की जाती हैं ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन एंड कैफीन एक्सेट्रा। ड्रग अब्यूज़। तो ड्रग अब्यूज़ है क्या? ड्रग अब्यूज़ इज़ अ नॉन प्रिमिसिव कंजम्पशन ऑफ सर्टन सब्सटेंस दैट में लीड टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ड्रग अब्यूज़ एक ऐसी गैर अखलाकी चीज़, एक ऐसी नाजायज़ चीज़ जो हम एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, जिससे हमारी फ़िज़िकली और साइकोलॉजिकल चीज़ उस पर डिपेंड कर दी जाती है और वो चीज़ हमें नुकसान भी दे रही है, मगर हम उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए हैं। फ़िज़िकली तौर पर भी डिपेंडेंट हो गए हैं और साइकोलॉजिकल भी हम उस पर डिपेंडेंट हैं। पॉपुलराइज्ड इन 1960s बाय म्यूज़िक एंड मास मीडिया। ये 1960 में इसको काफ़ी इसने शोहरत पकड़ ली थी। दे इन्वेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, और इसने तमाम माशरे पे अपना एक कब्ज़ा जमा लिया था। कॉमनली एब्यूज्ड ड्रग्स। इसमें जो ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं मैरिजुआना, कोकेन, हीरोइन, अल्कोहल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स उस किस्म के ड्रग्स होते हैं जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं और आप उसके पक्के आदी हो जाते हैं। इनहेलेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, और जो मिलावटी तौर पे हम लोग जो चीज़ें जो एक ड्रग्स बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। 5 C's ऑफ एडिक्शन। 5 कंपोनेंट्स है जो एडिक्शन के। क्रोनिक, जो आपके साथ दायमी तौर पर जुड़ चुका होता है, जिसको आप अब छोड़ नहीं सकते। दूसरा लॉस ऑफ कंट्रोल, जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तब आप उसका यूज़ करते हैं। कंपल्शन। थर्ड, जब आप मजबूरी में पी रहे हो। फोर्थ, यूज़ डिस्पाइट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। नताइज बिल्कुल गलत आ रहे हैं तब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब मनफी नताइज आने के बावजूद इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिफ्थ है क्रेविंग्स, जब आपको उसकी बहुत तलब या तरसिया तौर पे आप उसको पी रहे हो, जब आप बिल्कुल आखिर पे हो गए हो अपनी तलब के, तब आप इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाई डू पीपल यूज़ ड्रग्स? लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स? पहला, या तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग इफ़ेक्ट्स। एक इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है या पता ही नहीं होता कि अगर हम ये यूज़ करेंगे तो इसका हमारे ऊपर क्या असर है। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस में पिएंगे कि यार मेरे सामने वाला पी रहा है तो मैं भी पीता हूँ, देखते हैं क्या है ये है, तजस्सुस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेस, परेशानी में आके किसी चीज़ की परेशानी होगी तो उस चीज़ को, उसकी फ्रस्ट्रेशन लूज़ करने के लिए हम ये यूज़ इस्तेमाल करेंगे। पुअर सेल्फ इमेज, या तो आप ऐसा कमतरी का शिकार होंगे या अपने आप को इतना ही अपने अंदर अपने आप को समझा हुआ कि यार मेरी तो कोई है ही नहीं, शख्सियत ही नहीं है। एंगर, गुस्से में जब आप इसका इस्तेमाल करें। रिजेक्शन, ठुकराए हो कहीं से, या तो आप मोहब्बत में हो या आप किसी जॉब के इंटरव्यू में जाके अगर आप उन्होंने रिजेक्ट कर दिया किसी और चीज़ में, तब जाके आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। रिस्क फैक्टर्स, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो जीन्स जेनेटिकली तौर पे इसका इफ़ेक्ट होता है। आपकी जो आगे औलाद की जो एक सिस्टम होता है उस पर जाके इसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। मेंटल हेल्थ, आपके दिमागी तौर पे इसका काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इस पर। फैमिली एंड सोशल इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस, आपकी फैमिली के साथ और आपके जो बाहर माशरे के साथ हैं उसके साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें तज़ाद आ जाता है। अफेक्ट ऑन द ब्रेन, बिल्कुल आपके दिमाग के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है, चीज़ों को आप याद नहीं रख सकते और दिमागी आपकी जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं रहती। साइन ऑफ ड्रग एब्यूज़,
तो इसका जो फिज़िकल साइन ऑफ एडिक्शन है, ब्लड शूट और ड्रॉपी आइज़, आपकी आंखें बिल्कुल रेड रेड सी और मतलब इस तरह के जिससे आंखों से खून बह रहा है आपकी आंखों से, इस किस्म की आपकी आंखें हो जाएंगी। ब्लडी, रनी और स्निफी नोज़, नाक से हर वक्त खून बह रहा होगा और हर वक्त चल रहा होगी इसकी जो तसलसल चल रहा होगा, और स्निफिंग नोज़, हर वक्त सूंघ रहे होंगे किसी चीज़ को आप। पेल स्किन, ब्रूसेस और ट्रेक मार्क्स, पेल स्किन मीन्स आपकी स्किन आपकी बिल्कुल पीली पीली सी हो जाएगी, ब्रूजेस और ट्रेक मार्क्स, और जो आपकी स्किन के अंदर हर वक्त चोट सी और उसके जो मार्क्स होंगे, उसके जो चोट्स भी आपको महसूस हो रही होगी, और जिसे कहते हैं नील पड़ जाता है, उस किस्म की आपकी स्किन हो जाएगी। वेट लूज़ और वेट गेन, या तो आप का एकदम ही जो आपका वज़न है वो बिल्कुल गिर जाएगा, या आप एकदम अपने आप को वज़न आपका एकदम इंक्रीज़ हो जाएगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्लर्ड स्पीच, कोऑर्डिनेशन आपकी बिल्कुल वीक हो जाती है, स्लर्ड स्पीच, और जो आप बोल रहे होते हो वो आप अपने होशोवास में नहीं बोल रहे होते हो, और जो बोल रहे होते हो आपको वो नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। अब वो आप बेशक आप उसमें कोई गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपको बिल्कुल नहीं समझ, आप अपने होशो हवास में ही नहीं है, आप जो बोलोगे अपने होशो हवास से हट के बोल रहे होगे। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, जो इसके इफेक्ट्स हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पुअर जजमेंट, स्लो रिफ्लेक्सेस, जो आपके साथ कुछ होगा तो आपको बिल्कुल आप उसका स्लो रिएक्शन दोगे। डिस्टॉर्टेड विजन, जो देख रहे होगे मतलब उसमें रुकावट आ रही होगी। मेमोरी लॉस, चीज़ें रख के भूल जाना, याद ही नहीं ये काम किया है तो उसके बाद यकीन ही नहीं कि मैंने किया भी होगा कि नहीं किया होगा। ब्लैक आउट, बिल्कुल धुंधलाहट, कालापन छा देना। ड्रग यूज इन पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑन ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स, 6.7 million Pakistanis used drugs in the year of 2013। तकरीबन 67 लाख पाकिस्तानियों ने ड्रग का इस्तेमाल किया है 2013 में, ये एक रिपोर्ट पेश की गई है। और एवरी 27% इन पाकिस्तान आर यूजिंग ड्रग्स, हर 27 बंदे के बाद जो बंदा है वो ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है। एज बेस्ड स्टैटिस्टिक्स, ऑलमोस्ट 5.8% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन, तकरीबन हमारे 5.8% जो लोग हैं अडल्ट वो पी रहे हैं, और नियरली 25% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टू ड्रग एडिक्शन, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, अ चाइल्ड शुड नॉट बी प्रेस्ड अंडरली टू डू बियॉन्ड हिज हर कैपेसिटीज़, बी इट स्टडीज, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। बिल्कुल उन पे गहरा प्रेशर, उन पे इस किस्म का दबाव मत डालें कि उनकी कैपेसिटी से बढ़कर बस उन्हें पढ़ने दें और उन्हें अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने दें। हर वक्त का उन पे प्रेशर, हर वक्त का उन पर दबाव, उनको आप जितना तंग करेंगे वो उतना अपने आप को स्ट्रेस फील करने लग जाएंगे। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, साथ साथ उनको एजुकेट भी करें, यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। जब तक आप साथ साथ उनको एजुकेट करते रहेंगे वो उनको पता लग जाएगा किस चीज़ की तरफ जाना है, किस चीज़ की तरफ नहीं जाना। ऑर्गेनाइजिंग यूथ कल्चर को भी ऑर्गेनाइज़ करें। Drug addiction may be caused due to the feelings of isolation, loneliness, anxiety, and social service organization and NGOs should establish youth center to overcome such feelings। youth centers को भी चाहिए कि आप जो NGOs और social service organization इस किस्म के youth centers बनाएं, जो इस किस्म की जो feelings है, जो drug addiction की तरफ जा रहे होते हैं, जो isolation में loneliness या anxiety, तन्हाईपन और अपने आप को लैता कर लेना और या परेशानी में, तो ये तब जाके ये इस किस्म के लोग ड्रग में जाते हैं। तो इस किस्म के सेंटर्स होंगे तो इनको समझाएंगे और इस किस्म की साथ साथ काउंसलिंग करते रहेंगे तो ये इस किस्म के जो एहसास इनको कम किया जा सकता है। रेमेडियल मेजर्स, एहतियाती तदबीर, सेंड सच एडिक्ट्स टू रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, उनको उन जगह भी भेज दिया जाए जहाँ से दोबारा बहाल हो सकें। ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज सेड टू बी द मोस्ट वाइडली यूज एंड इफेक्टिव ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स, जो इंसानी तौर पे जो इलाज किए जाते हैं वो हर किस्म के वो काफ़ी यूज़ किया जा रहा है और हर किस्म के इलाज से बेहतर है। अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन मस्ट स्टार्ट एट होम विद पेरेंट्स, घर से आप इनको तरबियत दें कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। जब वालिदैन घर ही तरबियत देंगे तो इस चीज़ से आप इन बच्चों को बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट का क्या रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट को जो स्केल है उसका कम कर दिया जाए, क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयमेंट जितने मुल्क में ज़्यादा होगी उस किस्म के लड़के उधर के लोग इस चीज़ की तरफ जाते हैं, और ये दिस इज़ आल्सो नोन एज अ केस टूवर्ड्स टेकिंग अप ड्रग्स इन द फर्स्ट प्लेस। इस किस्म के लोग पहले जाते हैं इस चीज़ में और जब इनका ध्यान नहीं किया जाता तो ये सीरियस पकड़ हो जाती है।
ड्रग कार्टल्स शुड बी टेक डाउन एंड रिमूव ऑल टुगेदर। जहाँ जहाँ से ये ड्रग कार्टल्स, जो ये इदारे हैं, जो ये अड्डे हैं मंशियात के, इनको ख़त्म कर दिया जाए और इनको एक साथ ही इनका ख़ात्मा, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज कार्टल्स, इनके ख़िलाफ़ सख्त किस्म के इक़दाम किए जाएँ। मे हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एडिक्ट्स सब्सटेंशियली। तब जाके इनकी जो मकदार है या इनकी जो इनका जो जहाँ से ये चल रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ड्रग ट्रीटमेंट फॉर ड्रग एडिक्शन हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, बिहेवियर थेरेपीज़ के थ्रू इनका ट्रीटमेंट किया जाए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाए, चेंज इन एडिक्ट सोशल इन्वायरमेंट। जो एडिक्टिव होता है इसका सोशल इन्वायरमेंट ही आप चेंज करते हैं, तो कुछ अरसे के लिए अगर चेंज रहेगा तो वो चीज़ से बचा रहेगा। तो इसका कंक्लूजन देखा जाए तो ये एक ड्रग अब्यूज़ इज़ अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम थ्रू रिजल्ट फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स। ये एक पेचीदा मसला बन चुका है और एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाता है जो आपके साइकोलॉजिकली और आपके माहौलियाती पे भी काफ़ी फ़र्क डालता है। अब्यूज़र ये इन्फेंट्स ऑफ अब्यूज़र में सफ़र फ्रॉम निगलेक्ट और इफेक्ट्स ऑफ पेरेंटल ड्रग यूज़। ये जो आदी हो जाते हैं नशे के, ये तब होते हैं ज़्यादातर जब घर से इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती या इनके पेरेंट्स भी इस चीज़ में, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। एज़ दे ग्रो इनटू चाइल्डहुड दे मे डेमोन्स्ट्रेट एंटी सोशल बिहेवियर। जब जो ये जवान हो रहे होते हैं या तो इन पे इस किस्म का गैर अखलाकी इनके साथ बर्ताव किया जाता है और एंड अ साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, और इस किस्म की या तो खुराक की कमी और डिप्रेशन परेशानी हो। Identification of drug abuse is first steps to on the road to recovery because of the most methods many abusers use to hide their addiction. जो इसकी जो पहली जो बात है शनाख्त इसकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं ये अपनी एडिक्शन को छुपाते हैं, अपनी आदत को छुपा रहे होते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ फैमिली मेम्बर्स, या तो घर वालों की काबिलियत नहीं है कि इनको चेक कर सकें और इनको और या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें कि आपका बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो थैंक यू वेरी मच।